भारत सरकार ने देश के लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम कर दिया है। दरअसल 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत सरकार के लिए तेल की कीमतें लगातार घटती चली गई और जून 2022 से 2025 के बीच में भारत सरकार को तेल की कीमतों में 41% से ज्यादा क्या फायदा हुआ, यानी कि तेल की कीमतें इतना ज्यादा घट गई। लेकिन जब लगातार कीमतें भारत सरकार के लिए कम हो रही थी और भारत सरकार को कच्चा तेल सस्ते दामों पे मिल रहा था, तो इस दौरान भारत सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सरकार इस तेल के मिल रहे लाभ को जनता तक भी ट्रांसफर करे। लेकिन भारत सरकार ने देश में तेल की कीमतें स्थिर कर दी और जनता तक वो तेल की घटती कीमतों का लाभ पहुंचा ही नहीं जो उन तक पहुंच जाना चाहिए था। अब सरकार को इस दौरान 41% से ज्यादा घटती हुई कीमतें देखने को मिली, वहीं जनता के लिए कीमतें स्थिर होकर उनसे पूरा का पूरा पैसा वसूला गया। हालांकि भारत के अंदर गतिशील मूल्य निर्धारण नीति लागू है 2017 से, जिसका मतलब है कि देश में तेल की कीमतें रोज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही निर्धारित होंगी। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने देश में तेल की कीमतों को जिस तरह से स्थिर किया हुआ है, ये इस नीति के साथ भी उल्लंघन है। अब इस दौरान 2017 के बाद नीति को बदलने का क्या ही अर्थ रह गया, और साथ ही जिस तरह से जनता तक लाभ नहीं पहुंचने दिए जा रहे हैं, अब इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होगा और सरकार को जितना फायदा हुआ है क्या उसका लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, वो स्थिति भी हम लोगों के लिए बड़ी ही चिंताजनक और परेशानी वाली बनी होगी यहाँ पे।